A woodcutter with his friends. लकड़ी काटने वाला अपने दोस्तों के साथ. A woodcutter was cutting wood in the forest. लकड़ी काटने वाला जंगल में लकड़ी काट रहा था. There was a tree nearby. उसके करीब ही एक दरख्त था. Which was very precious. जो बहुत ही कीमती था, यानी वो लकड़ी बहुत ही कीमती थी जिसका वो दरख्त था. So he asked his friends to cut it down. तो उसने अपने दोस्तों से कहा इसे काट देते हैं. But they decided to cut it the next day. लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो अगले दिन इस दरख्त को काटेंगे. Some children of a bird were listening to them. कुछ परिंदे के जो बच्चे थे वो ये सारी बातें सुन रहे थे. On the same tree, उसी दरख्त पर जिस दरख्त को काटने की बातें हो रही थी. And narrated the whole story to their mother. और जब उनकी अम्मी आई तो बच्चों ने ये सारी कहानी अपनी माँ को सुनाई. But the mother said, लेकिन माँ ने कहा, that nothing would happen. कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र रहो. The next morning, अगली सुबह, the mother flew away in search of food. उसकी माँ उड़कर दूर चली जाती है खाने की तलाश में. When she returned, जब वो वापस आती है, she saw, वो देखती है, that the tree was cut down and her children were dead. वो देखती है कि जो दरख्त है जिस पर घोंसला था, जिस पर उसके बच्चे थे, वो काट दिया गया है और उसके बच्चे जो हैं वो मर चुके हैं या मर गए हैं. She felt very sorry for her children. उसे बहुत ज्यादा गम हुआ या अफसोस हुआ अपने बच्चों का. तकलीफ हुई बहुत ज्यादा अपने बच्चों के लिए. The moral of the story, कहानी का मकसद ये है, is that के if we feel something unpleasant, अगर हमें कुछ अच्छा महसूस ना हो, we should take action immediately rather than avoid it. हमें फौरन ही कोई एक्शन लेना चाहिए, फौरन ही कुछ करना चाहिए बजाय इसके कि हम उसे नजरअंदाज करें. आप लोगों ने कहानी सुनी. ये कहानी सुनाने के बाद इसके क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनके बच्चे वॉइस मैसेज में जवाब देते हैं, और ये जो टीचिंग का तरीका है ये भी वॉइस मैसेज के ज़रिए ही होता है. Was a woodcutter cutting wood in the park? क्या लकड़ी काटने वाला लकड़ी काट रहा था पार्क में? Where was a woodcutter cutting wood? लकड़ी काटने वाला कहाँ लकड़ी काट रहा था? Where did what did they decide? उन लोगों ने क्या फैसला किया कि आज काटेंगे या कल काटेंगे? तो इसका जवाब मैंने इसलिए उर्दू में आपको समझाया. What did the mother say? उनकी माँ ने क्या कहा बच्चों से जब बच्चों ने कहानी सुनाई? Where did mother go? उनकी माँ कहाँ गई या किस तलाश में गई, किस चीज की तलाश में गई उड़कर? Were her children alive? क्या उसके बच्चे जिंदा थे जब वो वापस आई? Did she feel happy? क्या वो अच्छा महसूस कर रही थी? What is the moral of the story? इस कहानी का मकसद क्या है? इसके फ़ौरन बाद एक ब्रिटिश एक्सेंट दिया जाता है, वो तो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा लेकिन अपनी आवाज़ वाला सुना देता हूँ. How old are you? इसका आपने जवाब भी देना है कि
सवाल करना, जैसे हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 35 years old, like this. Okay, are you tall? Yes, I'm tall. क्या तुम्हारा कद लंबा है? क्या तुम लंबे हो? Yes, मैं लंबा हूं। आपने सही जवाब देना। Have you got fair hair? याद रखिएगा, फेयर हेयर का जो मतलब होता है, एक तो होता है मुनासिब बाल होना, क्या तुम्हारे मुनासिब बाल हैं। दूसरा मतलब होता है कि आपके बाल जो है ना वो लाइट कलर के हों, मतलब जैसे ना एक होता है डार्क ग्रीन, तो अगर हल्का ग्रीन होगा तो डेट इज अ फेयर हेयर कहलाएंगे। इसी तरह आपके हल्के रंग के बाल हों, जैसे अक्सर लोगों के होते हैं बिल्कुल, अगर कलर कराते हैं या अक्सर जो होता है, जैसे जो लाइन के पानी से नहाते हैं उनके बाल बीच में से ना वो गोल्डन गोल्डन हो जाते हैं, लेकिन उनमें अक्सर हल्का रंग होता है, दैट इज कॉल्ड फेयर हेयर। ओके, सो हैव यू गॉट फेयर हेयर? तो क्या तुम्हारे लाइट यानी हल्के रंग के बाल हैं या मुनासिब बाल हैं? नो, आई हैवंट गॉट फेयर हेयर। ओके, हैव यू गॉट ब्लू आईज? क्या तुम्हारी नीली आंखें हैं? नो, आई हैवंट गॉट ब्लू आईज, मेरी नीली आंखें नहीं है। मैंने आपको जवाब देकर दिखाया, तो आपने भी जवाब देकर ही बताना है। ओके, मेरे पास दो ग्रुप हैं, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स, और मैं पढ़ाता सिर्फ वॉइस मैसेजेस के ज़रिए हूँ और प्रैक्टिस भी वॉइस मैसेजेस के ज़रिए ही सुनता हूँ। बॉयज़ का ग्रुप अलग है, गर्ल्स का ग्रुप अलग है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी माहाना फ़ीस 1000 रुपये है, कोई ज़्यादा नहीं है, और आपकी प्रैक्टिस हर रोज़ सुनी जाती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए।